everybody, welcome back to my channel. I am back with a new study vlog. So आज सुबह सुबह मैं उठ गई थी लगभग 5:45 को एंड देन जल्दी से मुंह हाथ धो के मैं बैठ गई टेबल पे बिकॉज आई डिसाइडेड टू वेक अप early in the morning at around 5 a.m. I decided, but unfortunately I couldn't. So anyhow I managed and woke up at around 5:45. So after that मैंने अपना टू डू लिस्ट बना लिया जो कि है BNS BSA इंग्लिश GK एंड SMS 5 ही रखा है मैंने। और यहाँ पे BNS और BSA का मैंने MCQ प्रैक्टिस भी किया था बिकॉज़ अभी टेस्ट है मेरा। और असम जुडिशरी के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पता ही होगा कि असम जुडिशरी का नोटिफिकेशन निकल चुका है। सो इसीलिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए। सो अभी तो कुछ भी हो जाए दिन रात मेहनत करना है सबको, तो इसीलिए मैंने सोचा कि MCQ प्रैक्टिस अभी ज़्यादा मुझे करना ज़रूरी है। सो बेसिकली चेंजेस में BNS में 20 सेक्शन ऐड हुए हैं एंड 20 सेक्शन आई गेस ओमिट हुए हैं। सो फॉर दैट वी नीड कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। सो हियर इज़ एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इस होली अपनी तैयारी को बनाइए और भी धमाकेदार PW जुडिशरी वाला के साथ। जुडिशरी के नए बैचेस पे मिल रहा है 75% तक का धमाकेदार डिस्काउंट। इन बैचेस पे आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, new laws, BNSS, BSA, BNS, major laws, minor laws, special emphasis on bare provisions, which is very important for each and every judiciary aspirant. Then conceptual clarity, case law analysis and answer writing skills in classes, then daily practice papers, daily mains practice, class notes, full length test, PYQ analysis और भी बहुत कुछ, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। सो आई गॉट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर बैचेस लाइक देयर इज़ अ बैच कॉल्ड विधान जुडिशरी फाउंडेशन बैच जो आपको मिल रहा है सिर्फ 17,999 में। एंड देन देयर इज़ अभियोजन बिहार APO 2024 बैच जो आपको मिल रहा है 3,999 में ओनली। एंड देन राजस्थान जुडिशरी क्रैश कोर्स जो आपको मिल रहा है 4,499 में। एंड देन हिमाचल प्रदेश जुडिशरी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ वो भी आपको मिल रहा है सिर्फ 799 में। देन छत्तीसगढ़ जुडिशरी क्रैश कोर्स जो आपको मिल रहा है 3,999 में। एंड देन गुजरात जुडिशरी क्रैश कोर्स जो आपको मिल रहा है 2,499 में। एंड देन छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ वो आपको मिल रहा है 699 में। कैन यू बिलीव दैट? सो इट्स धमाकेदार ऑफ़र आई मस्ट से। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए देन यू कैन यूज़ माई कूपन कोड NIKI1000 और पाइए 1500 तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, यू कैन चेक इट आउट, आई एम श्योर यू विल लव इट। After reading the provisions from the BEAR Act, I have decided that I should do some MCQs. So this is a single publications MCQ book. ये आपको 3 वॉल्यूम में मिल जाएगा। तो ये है फर्स्ट वॉल्यूम। वैसे मैंने रिसोर्सेज का वीडियो अलग से डाला हुआ है, यू कैन चेक इट आउट। तो यहाँ पे मैं MCQ प्रैक्टिस कर रही थी विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड जितना आप MCQ करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और MCQ करते वक्त ना हमारे दिमाग में एक पिक्चर बैठ जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने तो यही देखा था तो आई गेस यही होगा। तो ये थियरी मैं फॉलो करती हूँ क्योंकि पिक्टोग्राफिक मेमोरी एक दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यही देखा था। तो अगर आपको कंसेप्चुअली याद भी नहीं आ रहा हो या फिर कोई भी मतलब ऐसा डॉक्ट्रिन हो या फिर सेक्शन तो वैसे भी याद करना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी सेक्शन भी याद किया जा सकता है अगर आप अपने बैरक में इस तरीके से मार्क करते हो कि आपको याद हो जाए, वो देखते देखते आपको याद हो जाता है मतलब। तो ये काम करता है कई हद तक। यू कैन ट्राई लाइक सो इट्स अ रिक्वेस्ट इफ़ यू आर वाचिंग माय वीडियोज़ एंड इट नॉट subscribed yet, so it's a request, please do subscribe to my channel and keep motivating me ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूँ और आप लोगों को भी मोटिवेट कर सकूँ और ख़ुद भी मोटिवेट हो पाऊँ। तो इसलिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या
So I am on question number 67, but I'm thinking that I should start BSA now because 3 hours मैंने यहाँ पे लिखा था टू डू लिस्ट पे, बट 3 hours से ज़्यादा हो गया है एज आई हैव स्टार्टेड इन आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 6 AM, but it's 11 now. So yeah, I'm gonna start BSA now after taking 2-3 minutes of break, short break. या मैं BSA मैंने स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैं यही देख रही थी कहाँ पे क्या दिया हुआ है डेफिनेशन का। और यहाँ पे BSA में इतना ऐसा चेंजेस नहीं आया है, सिर्फ सेक्शन का ही चेंजेस हुआ है और इतना ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो वही मैं देख रही थी क्या क्या चेंज हुआ है क्या नहीं है। वैसे मेरा एविडेंस ख़त्म हो चुका है, 2 बार आई थिंक मैंने कर लिया है, पर फिर भी रिविज़न करना तो बहुत ज़रूरी है। तो या if anybody like watching my video and want to know or want any kind of suggestions like how to prepare and from where to start and like the resources and anything, if you want to know then you can ask me in the comment section. I will try to help you out. और अगर कोई ऐसा है कि इस बार असम जुडिशरी देने वाला है देन यू कैन रिलेट विथ मी बिकॉज़ इस बार नोटिफिकेशन में सिलेबस जो दिया हुआ है हम लोगों का कि आईपीसी मतलब ओल्ड क्रिमिनल लॉज भी आएंगे और न्यू लॉज भी आएंगे, क्रिमिनल लॉज। तो ये थोड़ा ज़्यादा दिक्कत देने वाली बात है क्योंकि हमें दोनों ही पढ़ना, दोनों मतलब ओल्ड एंड न्यू दोनों ही क्रिमिनल लॉज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दोनों के इतने सारे सेक्शंस है और इतने सारे डॉक्ट्रिन्स है, इतने सारे मैगज़ीन्स है, ये सारा कुछ एक साथ याद करना और याद रखना आई थिंक थोड़ा टफ़ होगा, बट स्टिल ओके। तो इसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट लिया बिकॉज़ सुबह सुबह उठ गई थी तो इसलिए थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत भी थी। तो उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई एंड देन टेबल को थोड़ा साफ़ किया और चाय पीने के बाद आई हैड टू डू माई क्लास बिकॉज़ इवनिंग को हमारा एक क्लास रहता है MCQ का, तो इसलिए मैं क्लास करने बैठ गई। सो वी वर डिस्कसिंग BSA एंड PYQs लाइक क्या क्या क्वेश्चन आया था एंड वहीं पे से एक क्वेश्चन हमें मिला था BSA का जो कि थोड़ा टिपिकल था और उसी पे डिस्कशन चल रहा था। और यहाँ पे मैं थोड़ा हंस भी रही थी बिकॉज़ सर कुछ कुछ बातें ऐसे बोल रहे थे हमें एंटरटेन करने के लिए क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो रखा है सभी को, तो इसीलिए थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट हो जाता है क्लास करते वक्त भी। तो यहीं पे क्लास ख़त्म हुआ ऑलमोस्ट 8:30 को एंड देन थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया और उसके बाद मैं बैठ गई इंग्लिश को लेके क्योंकि इंग्लिश मेरा आई मीन थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से वीक है। सो आई हैव टू वर्क ऑन इट वेरी वेरी हार्ड। Okay, so I have been writing an essay since Monday and probably I will complete it today only because बहुत दिन हो गया है, अभी एक ही ऐसे मैं लिख रही हूँ, 2-3 दिन लेके ऐसा तो नहीं चलेगा। लाइक आई एम ऑलमोस्ट डन, लाइक आई एम इन कंक्लूजन पार्ट। सो अभी मुझे डिनर के लिए बुला रहे मम्मी, तो आई विल गो एंड हैव माई डिनर एंड आफ्टर दैट आई विल कंप्लीट इट एंड देन कंटिन्यू माई स्टडी टिल देखते हैं अभी कितना टाइम मैं रह सकती हूँ। रात को मैं इतना स्टडी नहीं करती हूँ। सो आफ्टर हैविंग डिनर मैंने सोचा कि थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। ऐसे ही मैं वॉक करती हूँ डिनर के बाद या फिर लंच के बाद, तो वही मैं सोच रही थी। और रात में इतना मैं नहीं पढ़ती हूँ तो इसलिए मुझे हैबिट नहीं है, तो मैं वही सोच रही थी कि कितने देर तक मैं रह सकती हूँ, देखती हूँ। और मैं बैठ गई फिर से लेके इंग्लिश को ही ऐसे कंप्लीट करने के लिए। देन ऐसे कंप्लीट करने के बाद मेरा एक क्वेश्चन मतलब टेस्ट हुआ था हम लोगों का इंग्लिश का, तो वही मैं एनालाइज़ कर रही थी एंड देन थोड़ा बहुत मैंने जीके किया। और उसके बाद एसएमएस मेरा नहीं हो पाया, आज पूरा स्लॉट कंप्लीट नहीं हुआ मेरा एसएमएस का।
Okay, so I was analyzing the previous previous mock test question paper. So yeah. So yeah, that's it for today, guys. Thank you so much for watching. If you are watching till now, I am very thankful to you. तो यही था मेरा आज का पूरा दिन और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.